नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पाकिस्तान से पीओके पर होगी बात। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है जिसे सौंपे जाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा। टीम इंडिया को आईसीसी देगा करोड़ों का इनाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए प्राइज मनी का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अंक तालिका में टॉप 2 स्थान हासिल करते हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। वहीं भारतीय टीमें तीसरे स्थान पर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम कुक को 2 टूक सलाह। भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करें, अमेरिका में बनाएं आईफोन। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ बैरियर लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने दावा किया कि देश में अमेरिकी उत्पाद बेचना बहुत मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर को मिला विदेशी समर्थन। भारत समर्थक यूके सांसद बोले खत्म करो पीओके के आतंकी ठिकाने। ब्रिटिश सांसद बोन अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। उनकी टिप्पणी लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने में पाकिस्तान की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। 3 साल बाद दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत। पुतिन और ट्रंप नहीं होंगे शामिल। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल में पहली बार आज शांति के लिए सीधी बातचीत होगी। यह बातचीत तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में होगी। तिरंगा रैली, तिरंगे से पसीना पोंछते नजर आए भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य। वीडियो वायरल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य सम्मान में राजस्थान भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई। यात्रा बड़ी चौपट पर संपन्न हुई। राहुल गांधी शिवराज सिंह की पत्नी और विद्या बालन पर विवादित बयान दे चुके हैं मंत्री विजय शाह। कर्नल सोफिया कुरैशी से पहले भी कई बार विवादित और आपत्तिजनक बयानों को लेकर फंस चुके हैं। भावनाओं और मान सम्मान को ताक में रख कुछ भी कहने वाले विजय शाह को एक बार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का यू टर्न। पहले कहा था कि युद्ध विराम कराया, अब बोल रहे हैं मैंने सिर्फ दोनों देशों की मदद की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हमें वास्तव में बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव था कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हें जवाबदेह ठहराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा हिल्स केजीएच में 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से मिलने एम्स पहुंचे। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव द्वारा विंग कमांडर योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दिया गया बयान साबित करता है कि दलितों के प्रति उनके दिल में कितनी नफरत भरी हुई है। योमिका सिंह बहादुर बेटी है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि महिला सशक्तिकरण और सम्मान का प्रतीक भी है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा राहुल गांधी नाटक करने में काफ़ी तेज हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप विपक्ष के नेता हैं। अच्छे होता अगर वे वहां जाकर लोगों के आंसू पोंछते जहां पाकिस्तानियों ने लोगों को चोट पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गलगामा सुरक्षा शिविर का दौरा किया और करेगुट्टा पहाड़ियों में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में शामिल सुरक्षा बलों के साथ बातचीत की, जिसमें 21 दिन में 31 नक्सलवादी मारे गए थे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा मई का महीना है, गर्मियां चल रही हैं, पूरी दिल्ली के ऊपर धुआं ही धुआं छाया हुआ है। ना हवा साफ है और ना ही यमुना साफ है। जो बड़े बड़े दावे 4 इंजन की सरकार ने किए थे वे फेल होते नजर आ रहे हैं और अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही है। भाजपा सारा दोष पंजाब के ऊपर डाल दे, इसे लेकर दिल्ली सरकार चुप है, उन्हें जवाब देना चाहिए। लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिल्म फूले देखने के लिए पटना सिटी सेंटर मॉल स्थित पीवीआर पहुंचे।
भारतीय वायुसेना के जवानों ने श्रीनगर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत के दौरान वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। आतंकियों को ड्रोन से खोजकर मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। आतंकी त्राल के मकान में छिपे थे। एक आतंकी की मां कॉल पर बोलाई, बेटा सरेंडर कर दो। जम्मू कश्मीर के त्राल में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी एक मकान में छिपे थे। सुरक्षा बलों ने इन्हें ड्रोन की मदद से ढूंढ निकाला और एनकाउंटर कर डाला। एमपी मिनिस्टर साहब पर एफआईआर की भाषा से हाई कोर्ट नाराज हुआ। कहा, अब पुलिस जांच हमारी निगरानी में होगी। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर एफआईआर की भाषा हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया है। फूले देखकर राहुल बोले, अच्छी मूवी थी। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे दरभंगा में कहा, मोदी ने डरकर जातीय जनगणना का ऐलान किया। मणिपुर के चंदेल में 10 उग्रवादी ढेर हुए। असम राइफल का भारत म्यांमार बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 जिलों से 7 उग्रवादी भी गिरफ्तार किए गए। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में लगभग 10 उग्रवादी मारे गए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का ऑपरेशन सर्च जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 20 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतरिम राहत के मुद्दे पर विचार करेंगे। केंद्र बोला, यथास्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 20 मई को सुनवाई की जाएगी। BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि केंद्र और याचिकाकर्ता सोमवार यानी 19 मई तक अपना हल्फनामा पेश करें। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई को केरल पहुंचेगा। MP समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान, यूपी, बिहार में हीट वेव की चेतावनी है। देश के 20 राज्यों में आज गुरुवार को बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश की चेतावनी है। वहीं महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और खेल परिषद के अध्यक्ष IAS नीरज के पवन को जान से मारने की धमकी मिली है। CM और खेल परिषद की ID पर मेल कर यह कहा गया। लखनऊ में चलती ऐसी बस में 5 जिंदा जले। पिता के सामने बेटा बेटी की मौत। इमरजेंसी गेट नहीं खुला। बिहार से दिल्ली जा रही थी। लखनऊ में गुरुवार सुबह चलती ऐसी बस में आग लग गई। हादसे में 5 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी, भाई, बहन और एक युवक है। बस में करीब 80 यात्री थे। स्लीपर बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। UPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी कर दिया गया है। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग ने 2026 एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 2026 में होने वाली सभी 27 भर्ती परीक्षाओं की डेट्स जारी कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स अभी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर कैलेंडर चेक कर सकते हैं। पाकिस्तानी जासूस ISI हैंडलर काना के टच में था। पासपोर्ट बनाते आतंकियों से संपर्क हुआ। पानीपत में जीजा बोल रहा वक्त मोबाइल में लगा रहता था। पानीपत में कल 14 मई को पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस नोमान इलाही पाकिस्तान में ISI के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के लिए मुखबिरी कर रहा था। 24 साल का नोमान उसे वीडियो बनाकर भेजता था। पुलिस जांच के मुताबिक उसने हरियाणा और पंजाब के कई संवेदनशील जगहों की जानकारी आतंकियों को दी। 500 करोड़ के बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। 450 करोड़ मंदिर के खजाने से लिया जाएगा। जमीन देवता के नाम पर रजिस्टर्ड होगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी। अब 5 एकड़ में भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीमा पार से हुई गोलाबारी में जान गंवाने वाले सेना के लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे। इस पवित्र स्थल पर दिनेश जी और उनके परिवार को नमन करने आया हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें।